हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पे। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति के द्वारा क्लास 12th मंथली एग्जामिनेशन मई माह का स्टार्ट हो रहा है। फिलोसफी का एग्ज़ाम 21 तारीख को आप सभी का प्रथम पाली में, ठीक है। और आज हम फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के बहुत ही महत्वपूर्ण 30 MCQ प्रश्न देखेंगे जो आपकी इस बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है, ठीक है। तो इसलिए आप सभी इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लेंगे और अपनी तैयारी को बहुत बेहतर कर लेंगे। आइए बिना देरी के हुए पहले नंबर प्रश्न से क्लास को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए पहला नंबर प्रश्न कह रहा है भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य क्या है। तो भारतीय दर्शन का मुख्य लक्ष्य जो है ये मोक्ष प्राप्त करना है। क्या है? मोक्ष प्राप्त करना, मतलब एक नंबर प्रश्न का बिल्कुल बी आपका सही आंसर हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे को बताऊंगा इस प्रश्न पत्र का आंसर की कैसे डाउनलोड करेंगे तथा क्वेश्चन पेपर ओरिजिनल कैसे डाउनलोड करेंगे, ये सभी की जानकारी देने वाला हूँ। इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक देखना है, ठीक है। दर्शन शास्त्र का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, मतलब जब आप दर्शन शास्त्र पढ़ते हैं तो आखिर इसका अर्थ क्या होता है। शाब्दिक अर्थ करा प्रेम की खोज करना, सत्य की खोज करना, ज्ञान की खोज करना या धर्म की खोज करना। तो देखिए इसका जो मुख्य लक्ष्य होता है ना, ज्ञान की खोज करना। जो हमारे पास ज्ञान है वह असल में कैसी ज्ञान है, इसकी खोज करना ही दर्शन शास्त्र कहलाता है। आप ये भी कह सकते हो। तो बिल्कुल दो नंबर प्रश्न का सी आपका सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए तीसरा नंबर प्रश्न कह रहा है दर्शन शास्त्र के कितने मुख्य प्रकार होते हैं। दर्शन शास्त्र मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के या 5 प्रकार के। तो दर्शन शास्त्र जो है यह मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। आगे मैं आप सभी को जब दर्शन शास्त्र पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा भी कौन कौन से प्रकार होते हैं, कैसे हम इसका अध्ययन करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है भारतीय दर्शन में कितने प्रमुख दर्शन है। तो भारतीय दर्शन में कुल कितने जो प्रमुख दर्शन है, तो टोटल 6 दर्शन जो है यह प्रमुख दर्शन है। मतलब 4 नंबर प्रश्न का बी आपका पहले सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है सांख्य दर्शक के संस्थापक कौन माने जाते हैं। पतंजलि, गौतम, कपिल या बौद्ध। तो सांख्य दर्शन के जो संस्थापक है ये कौन माने जाते हैं, तो कपिल माने जाते हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका 5 का सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है योग दर्शन का मुख्य प्रमुख ग्रंथ कौन सा है। योग दर्शन के लिए प्रमुख जो ग्रंथ है ये कौन है, भगवत गीता, महाभारत, योग सूत्र या उपनिषद। तो 6 नंबर प्रश्न बहुत ही टॉप लोग का प्रश्न है प्यारे। करेक्ट आंसर याद रखोगे योग सूत्र। क्या हो जाएगा, योग सूत्र, मतलब 6 का बिल्कुल सी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर प्रश्न कह रहा है नया दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है। नया दर्शन का प्रमुख उद्देश्य क्या है, ईश्वर की उपासना, तर्क के माध्यम से सत्य की प्राप्ति, कर्मकांड, आत्मा की शांति। तो देखिए न्याय दर्शन का प्रमुख उद्देश्य यदि आपसे से पूछे तो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा तर्क के माध्यम से सत्य की प्राप्ति ही न्याय दर्शन कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से क्या पूछा, प्रश्न पूछा कि वेदांत दर्शन के संस्थापक कौन माने जाता है। शंकराचार्य, रामानुज, कपिल या पतंजलि। वेदांत दर्शन, योग दर्शन के संस्थापक तो पतंजलि माने जाते हैं, लेकिन यहाँ पे वेदांत पूछा है तो याद रखोगे शंकराचार्य। कौन हो जाएगा, शंकराचार्य को क्या कहा जाता है, वेदांत दर्शन के संस्थापक माने जाते हैं। तो बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्यारे और यहाँ पर देखिए प्रश्न आपसे से पूछा हुआ है कि मीमांसा दर्शन किस ग्रंथ पर आधारित है। मीमांसा दर्शन जो है ये किस ग्रंथ पर, वेद पे, उपनिषद पे, भगवत गीता पर या महाभारत पे। तो 9 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। मीमांसा दर्शन जो है यह वेद ग्रंथ पे आधारित है। बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए 10 नंबर प्रश्न प्यारे पूछ रहा है, कह रहा है किस दर्शन को अद्वैत वेदांत भी कहा जाता है। कौन से ऐसे दर्शन है जिसे हम अद्वैत वेदांत भी कहते हैं। सांख्य दर्शन को, योग दर्शन को, न्याय दर्शन को या वेदांत दर्शन को। तो 10 नंबर प्रश्न का पहले करेक्ट आंसर हो जाएगा वेदांत दर्शन को हम अद्वैत वेदांत भी कहते हैं। तो मतलब 10 नंबर प्रश्न का बिल्कुल आपका डी सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि किस दर्शन में कर्म कांड महत्व है। सांख्य दर्शन में, मीमांसा दर्शन में, योग दर्शन में या वेदांत। कर्म कांड जो है ये किस दर्शन में सबसे महत्व योगदान रहता है इसका, तो मीमांसा दर्शन में। क्या बताओगे, मीमांसा दर्शन में यह सबसे महत्वपूर्ण योगदान रखता है। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न क्या है 12 नंबर प्रश्न कि किस दर्शन में द्वैतवाद की अवधारणा है। किस दर्शन में द्वैतवाद की अवधारणा है, न्याय दर्शन, सांख्य दर्शन, योग दर्शन या वेदांत दर्शन। ये तो यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सांख्य दर्शन में द्वैतवादी की अवधारणा है, ठीक है। बिल्कुल बी आपका सही आंसर हो जाएगा। सारे दर्शन के बारे में बहुत ही विस्तार रूप से यदि आप सभी हमारे ऐप को डाउनलोड किए होंगे और वहाँ पे अगर आप हमारा मंजिल बैच परचेज किए होंगे तो बहुत अच्छे से वहाँ पे पढ़ाया गया, तो आप पढ़ भी सकते हैं वहाँ से। बाकी नोट्स भी यदि अगर आप हमारे ऐप से डाउनलोड किए होंगे, परचेज किए होंगे तो वहाँ से देख सकते हैं।
लेकिन चलिए यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। इसलिए अगर आपसे भी हमारा ऐप को डाउनलोड नहीं किया ना, तो ऐप को डाउनलोड हर हाल में कर लीजिएगा। आस्तिक और नास्तिक दर्शन में भेद किस आधार पर किया जाता है? आस्तिक तथा नास्तिक दर्शन में भेद जो है ये किस आधार पर? वेदों के मानने पे, ईश्वर के मानने पे, मोक्ष को मानने पे, आत्मा को मानने पे। बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है, काफ़ी बार ये एग्जाम में पूछा जाता है और ये देखो आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो करेक्ट आंसर हो वेदों के मानने पर। क्या हो जाएगा? वेदों के मानने पर बिल्कुल करेक्ट आंसर आप सभी ए बताओगे। आगे बढ़िए और यहाँ देखिए, अगर आप सभी से पूछे वेद कितने प्रकार के होते हैं, तो टोटल 4 वेद होते हैं। ठीक है, याद रखो। वेदांग कितने होते हैं? तो टोटल वेदांग 6 होते हैं, ये भी याद रखोगे। यहाँ पर किस दर्शन को सांख्य योग कहा जाता है? सांख्य दर्शन को, योग दर्शन को, न्याय दर्शन को या वेदांत दर्शन को? तो बिल्कुल प्रश्न में ही आंसर छुपा हुआ है। योग दर्शन को क्या कहा जाता है? तो योग दर्शन को है ना सांख्य योग्य कहा जाता है। ठीक है, सांख्य योग्य कहा जाता है। तो बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं प्यारे आगे और यहाँ पर देखिए 15वां प्रश्न का, न्याय दर्शन के प्रमुख ग्रंथ का क्या नाम है? न्याय दर्शन के प्रमुख ग्रंथ क्या है? न्याय सूत्र, योग सूत्र, वेद, उपनिषद। तो यहाँ पे 15वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर ये हो जाएगा न्याय सूत्र। क्या बताओगे? न्याय सूत्र बताओगे। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न पूछा हुआ है 16वां प्रश्न। 16वां प्रश्न क्या कह रहा है? सांख्य दर्शन में प्रकृति और पुरुष को क्या माना जाता है? एक ही या भिन्न भिन्न या अवास्तविक या एक दूसरे पर निर्भर करेगा? सांख्य दर्शन में प्रकृति तथा पुरुष को क्या माना जाता है? बहुत ही टॉप लेवल का प्रश्न है। करेक्ट आंसर भिन्न भिन्न मतलब अलग अलग माना जाता है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या बताओगे? बी बताओगे। बिल्कुल आपका सही आंसर हो जाएगा। एकदम रट लीजिए ये सारे प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर प्रश्न देखिए, कह रहा है योग दर्शन के अनुसार चित्त वृत्तियों का निरोध क्या कहलाता है? समाधि, ध्यान, प्राणायाम या योग? तो 17वां प्रश्न का करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, योग कहलाता है। क्या कहलाता है? योग कहलाता है। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 18वां प्रश्न। 18वां प्रश्न कह रहा है कि वेदांत दर्शन में ब्रह्म और जीवात्मा को क्या माना जाता है? एक ही, भिन्न भिन्न, अवास्तविक या मिथ्या? तो आपके 18वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एक ही। क्या माना जाता है? एक ही माना जाता है वेदांत ब्रह्म को तथा जीवात्मा को। ठीक है, एक ही मतलब एक समान माना जाता है। तो बिल्कुल आपका ए सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 19वां प्रश्न के प्यारे क्या कह रहे हैं? 19वां प्रश्न कह रहा है किस दर्शन में आत्मा और परमात्मा की एकता का सिद्धांत है? कौन से ऐसे दर्शन में आत्मा तथा परमात्मा की एकता का सिद्धांत पाया गया है? सांख्य दर्शन में, वेदांत दर्शन में, मीमांसा दर्शन में या न्याय दर्शन में? तो यहाँ पे 19वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा बी, क्या? वेदांत दर्शन में। क्या बताओगे? वेदांत दर्शन में पाया गया है, माना गया है, इसमें सिद्धांत दिया गया है। आगे बढ़िए और यहाँ पर यह प्रश्न कह रहा है कि किस दर्शन में प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रजस, तमसम की अवधारणा है? मतलब किस दर्शन में प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमसम की अवधारणा दिया गया है? योग दर्शन में, न्याय दर्शन में, सांख्य दर्शन में, वेदांत दर्शन में? तो यहाँ पे 20वां प्रश्न का करेक्ट आंसर सांख्य दर्शन में। क्या बताओगे? सांख्य दर्शन में। बिल्कुल आपका सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है नास्तिक दर्शन कौन सा है? वेदांत है, सांख्य है, मीमांसा या चक्रवाक है? तो यहाँ पे 21वां प्रश्न का प्यारा करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा, चक्रवाक। क्या बताओगे? चक्रवाक, डी आपका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िए और यहाँ देखिए प्रश्न कह रहा है भारतीय दर्शन में माया की अवधारणा किसने दिया? कपिल, गौतम, शंकराचार्य या पतंजलि? भारतीय दर्शन में माया की अवधारणा किसने दिया है? तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, शंकराचार्य ने नहीं दिया है। किसने दिया है? शंकराचार्य ने दिया है। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 23वां प्रश्न। 23वां प्रश्न कह रहा है किस दर्शन में आत्म को नित्य और अविनाशी माना गया? किस दर्शन में आत्मा को नित्य तथा अविनाशी माना गया? सांख्य दर्शन में, योग दर्शन में, न्याय दर्शन में या वेदांत दर्शन में? दर्शन से है ना आपके एग्जाम में दर्शन से संबंधित बहुत सारा प्रश्न देखने को मिलेगा। ठीक है, देखिए आपके एग्जाम में पूछा भी गया है। तो यहाँ पे 23वां प्रश्न का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा, वेदांत दर्शन में। क्या बताओगे? वेदांत दर्शन में। आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है योग दर्शन में कितने अंग बताए गए? योग दर्शन में कुल कितने अंग बताए गए? 5 अंग, 6 अंग, 7 अंग, 8 अंग? तो आपके 24वां प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा टोटल 8 अंग बताए गए योग दर्शन में। ठीक है, आगे बढ़िए और यहाँ पर योग दर्शन के संस्थापक पतंजलि। यहाँ पर देखिए प्रश्न कह रहा है कि किस दर्शन में कार्य कारण का संबंध महत्वपूर्ण है? न्याय दर्शन में, सांख्य दर्शन में, वेदांत दर्शन में या योग्य दर्शन में? तो आपकी 25वां प्रश्न का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, सांख्य दर्शन में। क्या बताओगे? सांख्य दर्शन में बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे 26वां प्रश्न देखिए प्यारे, 26वां प्रश्न कह रहा है किस दर्शन में प्रमाण और प्रमेय की चर्चा होती है? किस दर्शन में प्रमाण और प्रमेय की चर्चा? सांख्य दर्शन में, न्याय दर्शन में, वेदांत दर्शन में या योग्य दर्शन में? तो आपके 26वां प्रश्न का बिल्कुल करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। क्या बताओगे? बी बताओगे।
न्याय दर्शन में। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर देखिए प्रश्न आप सभी से क्या पूछा है। प्रश्न पूछा है कि वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा का मूल स्वरूप क्या है। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा का मूल स्वरूप क्या है, दुखी, आनंदमय, शोकमय या भयमय। तो आपके 27 नंबर प्रश्न का हो जाएगा आनंदमय। वेदांत दर्शन के अनुसार आत्मा का जो मूल्य रूप होता है यह आनंदमय होता है। बिल्कुल आपका बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए पहले आगे बढ़ते हैं और यहाँ देखिए मीमांसा दर्शन का उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य धर्म की स्थापना करना, आत्मज्ञान या भक्ति। मतलब मीमांसा दर्शन का मुख्य उद्देश्य क्या है इसका, तो आप लोग इसका मुख्य उद्देश्य यदि पूछे तो धर्म की स्थापना करना ही मीमांसा दर्शन की मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और 29 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है, किस दर्शन में चित्त वृत्तियों का निरोध मुख्य है, योग में, सांख्य में, न्याय में या वेदांत में। तो आपके 29 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा योग दर्शन में। क्या बताओगे, योग दर्शन में। आगे बढ़िए और यहाँ पर देखिए 30 नंबर प्रश्न कह रहा है। 30 नंबर प्रश्न आप सभी से क्या पूछा, प्रश्न पूछ रहा है कि न्याय दर्शन में तर्क को महत्व क्यों है। न्याय दर्शन में तर्क का महत्व क्यों है, ईश्वर को समझने के लिए, सत्य को जानने के लिए, मोक्ष पाने के लिए या कर्मकांड के लिए, कर्मकांड करने के लिए। तो आपके 30 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा सत्य को जानने के लिए। अब आइए हम फिलोसफी यानी दर्शन शास्त्र के जानते हैं कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की तो जान गए, सब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रश्न का आंसर की कहाँ से डाउनलोड करेंगे तथा ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर सब कुछ कहाँ से डाउनलोड करेंगे, कैसे देखेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए तथा आंसर की डाउनलोड करने के लिए गूगल के किसी भी क्रोम ब्राउज़र को खोल लेना है और खोलने के बाद यहाँ पे देखिए सर्च वाले आइकन मिलेगा। आप सभी यहाँ पे सर्च कीजिएगा, क्या लिखना है, BSEBCAREER, केवल BSB कैरियर लिखना है या आप सभी BSBcareer.com लिखेंगे। सबसे ऊपर आप सभी को देखिए दिखेगा कौन सा वेबसाइट, तो BSEBcareer.com का ऑफिशियल वेबसाइट। सिंपल से क्या करना है, इस वेबसाइट पर क्लिक कर लेना है। जैसे ही क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद आप सभी को क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करना है तो डायरेक्ट नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्लास 12th वाला मिलेगा और क्लास 12th वाले सेक्शन में पहला पोस्ट मिलेगा बिहार बोर्ड 12th मंथली मई एग्जाम 2024 रूटीन एंड क्वेश्चन आंसर डाउनलोड करें, यहाँ से लिंक एक्टिव। तो सिंपल से क्या करना है, इस पर क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही पहले इस पर क्लिक करोगे कुछ इस प्रकार से ये ओपन हो जाएगा। यहाँ पे सारी जानकारी दिया गया, रूटीन दिया गया और साथ में आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड करने के लिए लिंक भी प्रोवाइड कराया गया। तो यदि फिलोसफी का डाउनलोड करना है तो इस पर, या आपका जो सब्जेक्ट हो, जिस सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है, बगल के क्लिक हेयर वाले बटन पे क्लिक कीजिएगा, आंसर की के साथ आपका क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो जाएगा। मिलते हैं फिर नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद जय भारत। इस वीडियो को दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें ताकि आपके दोस्तों के पास भी यह वीडियो पहुंच सके और उसकी भी तैयारी बहुत बेहतर हो जाए। और आप सभी हमारे से जुड़ने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लेंगे। धन्यवाद।